बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और भव्य महल में एक घमंडी रानी रहती थी। वो अपने शाही रुतबे पर इतना घमंड करती थी कि किसी को इंसान तक नहीं समझती थी। उसकी दासी दिन रात उसकी सेवा करती, कभी थकती नहीं, कभी शिकायत नहीं करती, पर रानी को उसमें इंसानियत दिखाई ही नहीं देती थी। एक दिन रानी महल से बाहर गई थी। दासी पूरे दिन काम करके बेहद थक चुकी थी। दूर से रानी के कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी झिलमिला उठी है। वो धीरे से उठी है, साड़ी ठीक करती है और चुपचाप उस ओर बढ़ जाती है। उसने रानी का बिस्तर देखा, नरम, रेशमी। वो बस एक पल के लिए लेट गई, थोड़ा आराम पाने के लिए। इतने में रानी वापस आ गई। धीमे कदमों से गलियारे से गुजरती हुई अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। उसने दासी को अपने बिस्तर पर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। वो चिल्लाई, मेरे बिस्तर पर सोने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? और गुस्से में आदेश दिया, इसे 100 कोड़े मारे जाए। दासी दर्द से कराहते हुए बोली, रानी साहिबा, मैं तो बस एक पल के लिए इस बिस्तर पर सोई थी, मुझे 100 कोड़े मारे गए। पर आप तो हर रात उसी बिस्तर पर सोती हैं। क्या भगवान आपको सजा नहीं देंगे? रानी साहिबा। ये बात राजा तक पहुंची। महाराज, दासी ने रानी से ऐसी बातें कही कि सब दरबार में सन्न रह गए। ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होता है। रानी, तुम्हें अपनी दासी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। चलो, उससे माफी मांगो। उसने दासी से माफी मांगी। दासी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया, मुझे माफ कर दो, कृपया मुझे माफ कर दो। रानी साहिबा, असली रानी वो नहीं होती जो राज करती है। असली रानी वो होती है जो इंसानियत से लोगों के दिल जीत लेती है। रानी के चेहरे पर अब मुस्कान थी, आँखों में चमक और दिल में सुकून। वो दौड़ती हुई महल के लंबे गलियारों से गुजरती हुई राजा तक पहुँची और हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब मैं समझ गई हूँ, रानी होना राज करने का नहीं, दिल जीतने का फर्ज होता है।